बिना किसी झिझक के हम यह कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड की सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक स्पेस की ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश यानी लाइट भी नहीं। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज की डेंसिटी या घनत्व जितनी ज्यादा रहेगी उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और जिसके चलते ग्रेविटी इतनी ज्यादा रहता है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है और लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट यानी तेज गति से ट्रेवल करती है। तो अगर लाइट बचकर नहीं निकल पाती है तो बाकी सारी चीजें कहाँ से निकल पाएंगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दें। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट को 1 नैनोमीटर से कम साइज में कर दो तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। अगर आप अर्थ को कंप्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने जितना कर दें तो धरती भी ब्लैक होल बन सकती है। वैसे भी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज अर्थ से लाखों वर्ग गुना ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है अगर हम उस स्टार को हम लोग इतना छोटा कर दें कि अर्थ के साइज में आ जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकती है। बट अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब कोई स्टार यानी तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं तब वो अपने अंदर ही कोलैप्स होने लगती है और उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है और उसका डेंसिटी और ग्रेविटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब लाइट भी उससे बच नहीं सकता। वो छोटा पॉइंट जहाँ पर वो स्टार घटकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। आई एम श्योर कि आपने पहले कभी सिंगुलैरिटी के बारे में जरूर सुना होगा। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट स्किप नहीं कर सकता उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बचकर जा सकता है बट इसके आगे नो चांस। व्हाई ब्लैक होल्स आर कॉल्ड ब्लैक होल्स। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल से लाइट स्किप नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक होल्स में लाइट्स नहीं होती है, बट वह जो लाइट है ना वो लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बचकर नहीं जा सकती है। जब वहां से लाइट बच के नहीं निकलेगी तो आपके आंखों तक कैसे पहुंचेगी? इसीलिए हमें यह ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल्स टाइम को भी इफेक्ट करती है। ब्लैक होल्स का डेंसिटी इतना ज्यादा होती है कि ये स्पेस टाइम को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल्स की सामने की टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलती है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हो, ब्लैक होल्स की चक्कर लगा रहे हो। मान लेते हैं कि इवेंट होराइजन से दूर वो एक सेफ जगह पर चक्कर लगा रहे हो। उस समय स्पेसशिप के अंदर की टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा? क्या आप सिंपली उसके अंदर चले जाओगे? नो वे, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में आपका बॉडी एक रबड़ की तरफ स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम हियर। मान लीजिए कि आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो, तब आपका पैर ब्लैक होल के तरफ है। आपके बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब कि आपका पैर, वो ज्यादा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल को फील करेगा। उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब कि आपका सर, इसीलिए आपका बॉडी एक रबड़ की तरह खींच जाएगा। आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। बट वेट, ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि अर्थ से जो सबसे नजदीक वाला ब्लैक होल हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। जैसा कि मैंने कहा कि वो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। सिग्नस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो धरती से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका मास सूरज से 15 गुना ज्यादा है। बट वह इतना दूर है कि वह धरती या फिर सौरमंडल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, सो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।